हूँ जूली और आप इस वक्त देख रहे हैं NBC 24। तालिबान ने जिस रफ्तार से अफगानिस्तान पर कब्जा किया, इसका अंदाजा शायद खुद अफगानिस्तान की सरकार को भी नहीं था। पूरे देशवासियों को एक वीडियो संदेश के जरिए संबोधित कर अगले ही दिन अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी का देश छोड़कर चले जाना तो यही संकेत देता है। तालिबान के कब्जे के बाद से विश्व भर में कूटनीतिक संबंध गड़बड़ाने लगे हैं। ऐसे में भारत भी खुद को एक अजीब स्थिति में पा रहा है। भारत और तालिबान के संबंध थोड़े तनावपूर्ण हैं। भारत के अब तक तालिबान के साथ सीधी बातचीत शुरू न करने की बड़ी वजह ये रही कि भारत अफगानिस्तान में भारतीय मिशनों पर हुए हमलों में तालिबान को मददगार और जिम्मेदार मानता था। भारत का तालिबान के साथ बात करने का एक और बड़ा कारण ये भी रहा कि ऐसा करने से अफगान सरकार के साथ उसके रिश्तों में दिक्कत आ सकती थी, जो कि ऐतिहासिक रूप से काफी मधुर रहे हैं। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। काबुल के ताजा हालात के बीच क्या भारत अब भी वही रणनीति अपनाएगा? काबुल पर तालिबान के कब्जे से भारत की परेशानियां बढ़ने के कुछ खास कारण भी हैं। पहला, अफगानिस्तान में भारत ने $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। ये प्रोजेक्ट्स रुक जाएंगे। भारत ने अफगानिस्तान के साथ मिलकर कई हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया था। इनमें सलमा डैम, जराज दिलराम हाईवे, पावर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स और काबुल में संसद बनवाने जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। चिंता की दूसरी वजह यह है कि तालिबान पाकिस्तान से हाथ मिलाकर कश्मीर को फिर से डिस्टर्ब कर सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कब्जे के पीछे बहुत ऊंचे स्तर की स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की गई है। अब भारत की अगली चाल क्या होगी, ये दूसरे देशों के रुख पर निर्भर करता है। फिलहाल भारत अपने लोगों को आनन फानन में काबुल से निकालने में लगा हुआ है। अफगानिस्तान में लगभग 1700 भारतीय रहते हैं। पिछले कुछ दिनों में काफी लोगों के अफगानिस्तान छोड़ने की खबरें सामने आई हैं। इसके अलावा तकरीबन 130 यात्रियों के साथ एयर इंडिया का एक विमान रविवार को भारत लौटा है। खबरों के मुताबिक अब काबुल एयरपोर्ट से सभी कमर्शियल फ्लाइट रद्द कर दी गई हैं। बता दें कि इस बीच तालिबान ने अफगानिस्तान में रहने वाले भारतीय लोगों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। तालिबान ने कहा है कि अफगानिस्तान में रहने वाले भारतीयों को उनसे कोई खतरा नहीं है। इसी तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए NBC 24 के साथ। धन्यवाद।